कितने साल जो भारत की सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, केवल जमीन पर कब्जा के लिए इन लोगों को घर ढा रही है। प्रधानमंत्री घूम घूम कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं निवास, लेकिन जहाँ झुग्गी है आज पूरा मैदान के रूप में तब्दील कर दिया गया, ढा दिया गया। देश के प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हो कि घर किसी का नहीं टूटेगा, 100 दिन के भीतर घर तोड़ देना। बिहार के 40 भाजपा ने टोली बनाया है देश के अप्रवासी बिहारी अप्रवासियों को बिहार वापस लाने के लिए। तो क्या इसी तरह से जहां बसे उनका घर तोड़ करके जबरदस्ती बिहार वापस लाया जाएगा? उसमें बसाना था, उसमें से 1675 में से केवल 1050 लोग को बसाया गया। अब बाकी लोगों का कागज रद्द कर दिया गया। एक तो जलियांवाला बाग जैसा स्थिति पैदा कर दिया है, लोगों को जिंदा ही मार दिया लोगों ने। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों दिल्ली के अशोक विहार में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 300 घरों को तोड़ दिया गया, जिसके कारण जो यहाँ पर लोग बसे हुए थे वो एक झटके में बेघर हुए। कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या जो है पूर्वांचल और ख़ास करके बिहार के लोग यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। और प्रभावित लोगों से मिलने के लिए बिहार के बक्सर जिले के जो सांसद हैं लोकसभा क्षेत्र सुधाकर सिंह जी पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रभावित लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सर, आप यहाँ पहुंचे हुए, पहले तो क्या आप यहाँ पहुंचकर महसूस किए, कैसा अनुभव रहा जो पीड़ित परिवार से? मैंने कई टीवी चैनलों पर मैंने देखा कि पूरे दिल्ली के भीतर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उस आवासीय इलाके में जेलर बाग, आज़ाद पार्क जैसे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में, जहां मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग रोजी रोटी और विकास और निर्माण की अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली बरसों से आए हुए हैं लोग, उन लोगों का घर इस आरोप में तोड़ा जा रहा है कि यह विदेशी लोग हैं, रोहिंग्या लोग हैं और ये बांग्लादेशी लोग हैं। आप हजारों लोगों से जो बातचीत आपने देखा होगा, साफ शब्दों में भोजपुरी भाषा भाषी लोग हैं या हिंदी भाषा भाषी लोग हैं। केवल आरोप घर कब्जा करने के लिए भारत की सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, केवल ज़मीन पर कब्जा के लिए इन लोगों को घर ढा रही है। इसी 100 दिन पहले जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री घूम घूम कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं निवास, लेकिन जहाँ झुग्गी है आज पूरा मैदान के रूप में तब्दील कर दिया गया, ढा दिया गया। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सड़क किनारे, रेलवे ट्रैक पर खड़ा हैं लोग। 15 दिनों से यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर तक उखाड़ के ले गया लोग, बिजली की सप्लाई बंद कर दिया, पानी की सप्लाई बंद कर दिया। आप देखिए आधार कार्ड में इसमें साफ शब्दों में आप थोड़ा ठीक से देखें कि ये कौन लोग हैं। ये राम निवास जी हैं, जो इनकी हालत को देख लें, इनका हाथ टूटा हुआ है, इनके सारे कपड़े और जूता तक ख़त्म हो गया है। आप इन तमाम लोगों को देख लें तो बहुत साफ है कि ये जो भारतीय नागरिक होने का जो कानून में जो दर्जा है क्या है, क्या ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में तब्दील कर दिए गए? जब देश के प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हो कि घर किसी का नहीं टूटेगा, 100 दिन के भीतर घर तोड़ देना। और ज़्यादातर आप घरों में देखेंगे तो आपको स्टिकर लगा था, हाई कोर्ट का स्टे है। जिस स्टे लगा है जिस बिल्डिंगों पर, वहाँ पे भी बहुत सारे बिल्डिंगों को तोड़ा गया। ये कौन गुनाहगार लोग हैं, अपराधी हैं जो सरकार में बैठे हुए, जो हाई कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दे रहे हैं। यह जिस तरह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश में, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान बचाने का, कानून बचाने का, वो लोग इसमें शामिल है तोड़ने में, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। अभी ये चुनाव का समय है, आप देखेंगे बिहार के 40 भाजपा ने टोली बनाया है देश के अप्रवासी बिहारी अप्रवासियों को बिहार वापस लाने के लिए। तो क्या इसी तरह से जहाँ बसे उनका घर तोड़ करके जबरदस्ती बिहार वापस लाया जाएगा कि सम्मानजनक तरीके से उनको बिहार लाया जाएगा? यह बहुत चिंताजनक विषय है। जो प्रभावित लोग हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत की तो लंबे समय से लोग बसे हुए हैं, लेकिन अचानक से अवैध निर्माण और अतिक्रमण का आरोप इन पर लगाया जा रहा है, उसके बाद तोड़ दिया गया है। देखिए कानून बना है साफ इसमें कि कोई भी अगर सरकार की ज़मीन पर बस गया है, इस देश का जो गरीब नागरिक है, भूमिहीन है, तो वैसे लोगों को पुनर्वास किया जाता है। ऐसे लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट या ज़मीन प्लॉट दिया जाता है और वहाँ बसाया जाता है, और बसाने के बाद तब ऐसे लोगों को हटाया जाता है। आप देखेंगे कि अगर ये बसाए गए होते कहीं तो इतने हजारों की तादाद में कैसे सड़क के किनारे खड़ा है लोग? अगर इनके पास व्यवस्था होता तो खाना सड़क पे क्यों बना रहे हैं लोग? और बिजली पानी तक बंद कर दिया गया, क्या हालत है। और कभी भी
अतिक्रमण हटाने में साफ नियमावली बना है कि बरसात के समय चिड़िया का घोंसला भी नहीं तोड़ा जाता। यहाँ तो इंसानों के घर तोड़ दिए गए। इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता कि ये जो कानून बनाने और कानून को जो लागू करने वाले हैं उन लोगों ने ऐसा गुनाह करेंगे, ऐसा लोकतंत्र में उम्मीद नहीं था। अब बक्सर से सांसद यहाँ शाहाबाद के भी बड़ी संख्या में लोग हैं, क्या आप इस मामले को लोकसभा में भी उठाएंगे जब मानसून? ये जो देश के नागरिक हैं, ठीक है कि ये बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ज़्यादातर भोजपुरी भाषा भाषी के लोग हैं। हम लोकसभा में भी सवाल उठाएंगे और ये सवाल को सड़क से सदन तक हर स्तर पे उठाएंगे हम लोग। और ये पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह बहुत सारे लोगों की बातचीत से कि पहले भी सरकार जब तोड़ना चाहती थी, पूर्ववर्ती सरकार, उस समय धरना दिया था और उनके साथ एक समझौता सरकार की थी कि हम पुनर्वास के बाद ही किसी को हटाएंगे, लेकिन इसका कोई भी समझौते का पालन नहीं किया गया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि मल्टी स्टोरी जो गरीबों के लिए फ्लैट बने हैं 10 साल 11 साल पहले, उसमें भी लोगों को जो उसमें बसाना था उसमें से 1675 में से केवल 1050 लोग को बसाया गया। अब बाकी लोगों का कागज़ रद्द कर दिया गया। वही वो लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। हालांकि इसके बाद भी ऐसे कई फ्लैट बनाने पड़ेंगे क्योंकि इतनी बड़ी जो आबादी है वो छोटी बिल्डिंगों से केवल काम नहीं चलेगा। आखिर में एक सवाल है, बिहार में इस साल चुनाव होना है, प्रवासी बिहारियों का मुद्दा लगातार उठता रहा है, क्या आरजेडी भी अब इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी? हम तो यही कह रहे थे कि जो 20 साल से जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार के लगातार पलायन बढ़ा है और पलायन का ये नमूना है कि लोग झुग्गी झोपड़ियों में शहरों में जाकर बसे हुए हैं। अगर इनको रोजगार मिला होता बिहार में तो कोई भी इस तरह के विषम परिस्थितियों में नाले के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे और मलिन बस्तियों में नहीं रहते, बिहार वापस चले गए होते। तो ये तो सरकार की विफलता है। जो पटना में बैठे लोग, उनकी विफलता को देखना है तो या इन लोगों को देख लिया जाए किस विषम परिस्थितियों में असम्मानजनक तरीके से, कोई सम्मानित तरीके से नहीं, जहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था तक सरकार के ही पदाधिकारियों ने लूट लिया, कबार लिया, उखाड़ लिया। ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि अब लोकतांत्रिक सरकार में बैठे हुए अधिकारी इस तरह से बुलडोज करेंगे। ये तो जलियांवाला बाग जैसा स्थिति पैदा कर दिया है, लोगों को जिंदा ही मार दिया लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बक्सर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।